हमसाया मुल्क में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है और क्या कमिटमेंट्स हो रही है और किन बुनियादों पे हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा लोगों की क्या वापसी का वादा हुआ है, अगर हुआ है तो किस तरह उसका मैकेनिज्म तय किया गया, कौन को बताया जाए। सोशल मीडिया पर सवात में तालिबान फाइटर्स की वायरल होने वाली वीडियो ने एक बार फिर लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि बॉर्डर तो फेंसिंग हुई थी, सरहद पे तो बाढ़ लग चुका था, सरहद की जिम्मेदारी तो आपकी है, तो कहां से आए ये लोग, सरगर्मियां कहां से शुरू हो रहे हैं। आपने ये बात की है कि सवात में कोई दोबारा दहशतगर्द आना शुरू हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफवाह है या अफवाह ये जो है वो बनाई जा रही हैं। 48 घंटे रहते और अल्लाह ना करे कि 48 घंटे में अगर अमन यहाँ पे बहाल ना हुआ और यहाँ पे कोई इतलात फिर भी मौसूल होती रही, तो मैं दिल स्वाद से लेके टांग लिया खान तक और पूरे पाकिस्तान के हर गली, हर मोहल्ले, हर मस्जिद, हर हुजरे, हर बैठक, हर चौक, हर चौराहे में जाऊंगा। मैं इस गेम प्लान के हवाले से भी बात करूंगा। वहाँ पे सड़क पार से लोग घुस आए, ये सारे चोर कह रहे हैं कि कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं आया। फिर आखिर पहले कहते कि कुछ नहीं है, फिर कहेंगे झूठ है, फिर बाद में कहेंगे कि इतने मरे, फिर लाशें गिनेंगे, फिर लाशें के ऊपर सियासत करेंगे, फिर आखिर में कहेंगे मिलजुल के बैठते हैं, फिर कहते हैं कि ऑपरेशन की मुज़ाकिरात करें। बागडोर के मुजाहिरों से आपको आवाज नहीं पहुंची, दिल के मुजाहिरों से आपको आवाज नहीं पहुंची, तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं। हम अब पिंडी और इस्लामाबाद में मुजाहिरे करेंगे अपने अमन के लिए। आज मैं पूरी पाकिस्तानी मीडिया के जरिए बताना चाहता हूं एक नया मंसूबा, और वो ये है कि कहा जा रहा है कि जब बर्फबारी खत्म होगी, बर्फ पिघलेगी, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। खबर सौत से जिसके इलाके थाना कबल में सीटीडी थाने में धमाका हुआ है। डीपीओ सौत के मुताबिक धमाके से थाने की इमारत गिर गई। कोत में अब अंदाजा लगा रहे हैं कि कोत में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ब्लास्टिंग हुई है, क्योंकि एक्सप्लोसिव जो हमारा ब्लास्ट हुआ है। कुछ देर पहले मेरे गांव कबर स्वात में जिस तरह हमला पिशावर पुलिस लाइन में हुआ था, उसी तरह का हमला हुआ है। परसों 26 तारीख को बाद अज नमाज जोहर सड़कों पे निकलना है और इनके गेम प्लान को नाकाम बना देना है।